P is the point 1 comma minus 3, Q is the point 7 comma 2. Find the coordinates of the midpoint of PQ. डेफिनेटली ये नहीं कर रहा मैं, सही। फिर फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ PQ, ये भी नहीं कर रहा मैं। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। Q के और P के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। पार्ट सी, द लाइन L विद इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू k। यानी वो जो लाइन L है उसकी इक्वेशन बता दी। कोई लाइन है L, उसकी इक्वेशन बता दी 2x माइनस 5y इज इक्वल टू k। और ये कौन से पॉइंट से गुजर रही है? Q से। करना क्या है? k की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन में k नजर आ रहा है? जी सर। क्या इस इक्वेशन से अपने आप आ जाएगा k या कुछ करना पड़ेगा? सर क्यू के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने होंगे। हाँ, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 7,2। सही बात है। जी सर। तो 7,2 मतलब x की जगह क्या रख पा रहे हो? 7 सर। 7 माइनस 5y की जगह क्या रख पा रहे हो? 2। 2 इज इक्वल टू k। तो 2 7 जार 14 माइनस 10 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 4 आ गई। 4। द लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। अब एक नई लाइन आ गई यहां पर, x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 इज पैरेलल टू l। l की इक्वेशन दी हुई है हमने आपको, विच इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू नाउ 4। देख सकता हूँ 4? ये 4 कहां से जी आ सर, गया? एक ही वैल्यू सर। अब वो कह रहे हैं एक लाइन है x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 और वो पैरेलल है 2x माइनस 5y इक्वल टू 4 पे, 4 के साथ, सॉरी। आप a की वैल्यू बताइए। क्या करें, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, कैसे लाएं a? आज पढ़ाए हैं इस तरह के सवाल, दोनों सेक्शंस में आज पढ़ाए। सर शायद आंसर 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है वो चाहिए, क्या आ रहा है वो नहीं चाहिए। और शायद आंसर 2 नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है वैसे। मैंने सोचा है अभी अभी तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये आंसर लाएंगे कैसे। इस आंसर को लाने के लिए पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। जी सर। तो इक्वेशन कैसे लाओगे? उसके लिए क्या कंडीशन, क्या रिलेशन, क्या दिया उसने? सर उसने ये बताया हुआ है कि एल जो है वो लाइन एक्स से पैरेलल है, तो दोनों सही का है, ग्रेडियंट एक तरीके से सेम होगा। दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होना चाहिए है। जी, ठीक है। इक्वल होगा। हाँ, तो क्या आप मुझे इन दोनों का ग्रेडियंट पता करके दे सकते हैं? जी, कौन सा मेथड लगाएंगे हम ग्रेडियंट के लिए? हम इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं उसको। यानी पहले तो दोनों इक्वेशंस को अरेंज करना पड़ जाएगा ना एक तरीके से। जी, तो मैं पहले वाली इक्वेशन को अगर अरेंज करूं तो y इज इक्वल टू माइनस 1/a x प्लस 3/a। ये बात सही है? नहीं सही है? y को सब्जेक्ट बनाओगे तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। ये a जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों के पास डिवाइड में, यानी -1/a x प्लस 3/a। ये पहली इक्वेशन बना दी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को भी अरेंज कर लेते हैं। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो देखो जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 4।
यानी 4 को इधर लाया और 5y को इधर ले लिया। सही बात है। जी सर। तो y बराबर 2/5x माइनस 4/5। ठीक है। जी सर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो -1/a बराबर होना चाहिए 2/5 के। इज दैट राइट? जी। तो मैं लिखूंगा -1/a शुड बी इक्वल टू 2/5। चलो पहली बार में तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करोगे। -5 इज इक्वल टू 2a, है ना? जी। तो a इज इक्वल टू -5/2। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, एक बात और सुन लो, समझ में आ जाए तो ठीक है। जैसे लिखा है -1/a इज इक्वल टू 2/5, है ना? जी सर। तो पहली चीज तो इसका मतलब हो गया कि 1/a बराबर है -2/5 के। ये बात सही है। जी सर। अब 1/a 2/5 है ना, तो मुझे तो a की वैल्यू चाहिए। तो अगर 1/a -2/5 है तो a बराबर हो जाना चाहिए -5/2 के। जी सर। क्या मतलब हुआ इस बात का? रेसिप्रोकल। बस रेसिप्रोकल कर दिया। मैंने इधर भी रेसिप्रोकल किया तो दूसरी तरफ भी रेसिप्रोकल किया, यानी कि इसको यहीं ऊपर नीचे कर दिया तो इनको भी यहीं पर ऊपर नीचे कर दिया। क्लियर हुई ये बात? जी सर। किसी को अगर आ जाए तो वो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दिखाने की जरूरत नहीं है। सही भाई?